अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान खान ने फैसला किया है कि पासा पलट दिया जाए और हुकूमत को गिरा दिया जाए और ऐसे नहज पर लाके खड़ा किया जाए जहां वफाकी हुकूमत तड़पना शुरू हो जाए। बड़ी अहम मीटिंग हुई परवेज इलाही साहब से। अंदर की कहानी क्या है ये आपके सामने लेकर आता हूं। और वैसे भी इमरान खान की जो शख्सियत है वो दबाव के अंदर रहने की आदी नहीं है। वो हमेशा अग्रेसिव पॉलिसी के तहत आगे बढ़ते हैं, एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, अग्रेसिव उन्होंने हुकूमत की। और अब फिर जो कल की रात गुजरी थी जिसके अंदर बहुत पीटीआई दबाव में रही कि अभी आए और जो एफआईआर है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कटी और मजिस्ट्रेट उसके अंदर मुद्दई हैं, तो इमरान खान को किसी वक्त भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लाइट बंद कर दी गई, पुलिस ने घेर लिया, इस्लामाबाद पुलिस ने घेरे रखा बनी गाला को और हजारों की तादाद के अंदर कारकुन आ गए। वो जो कशमकश कल रही रात को वो अब नहीं रहेगी। अब हिकमत अमली बदल दी है। हिकमत अमली क्या है उस पर बात करेंगे। साथ ही एक नौजवान सहाफी, नौजवान एंकर बोल न्यूज से ताल्लुक रखते हैं, जमील फारूकी, उनको गिरफ्तार कर लिया। वो इस्लामाबाद से कराची आए, बोल में उन्होंने प्रोग्राम किया, वहां से निकले, रास्ते में थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया, कौन सी ऐसी चीजें? बोल पर तो उन्होंने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। बोल पर बहुत ही समझदार किस्म की वो एंकरशिप करते हैं। बात चीजें ऐसी होती हैं जो जाहिर है टेलीविजन के ऊपर नहीं की जा सकती, तो लोग यूट्यूब का सहारा लेते हैं। मैं भी इस तरह से यूट्यूब बनाता हूं, लेकिन एथिक्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन यहां जो जमील फारूकी साहब ने वीलॉग किया, जिसको अब मतन एफआईआर के अंदर लिखा गया है, उस वीलॉग से पहले उन्होंने जिस अंदाज के अंदर उस वीलॉग को बनाने से पहले इशारे दिए, तो दुनिया भर में ये होता है कि बहुत सारे कमेंट्री वाले, बहुत सारे पंचिंग के लिए, कुछ स्पाइसनेस डालने के लिए, कुछ कॉमेडी टाइप के लिए, कुछ क्रिटिक करने के लिए वीलॉग्स बनाए जाते हैं और उनको संजीदा नहीं लिया था। वो एक इशारतन एक चीज होती है कि क्या है, उन्होंने जिस अंदाज के अंदर वीलॉग किया उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस का एफआईआर काट देना हैरत अंगेज है। अब आप पुलिस की जो जहनियत है, जो पुलिस का सिस्टम है, उसको जरा सा देख लें। मैं वो लफ्ज कहना नहीं चाहता हूं जो उन्होंने एफआईआर के अंदर लिखे हैं और जमील फारूकी ने कहे हैं, लेकिन बहरहाल अगर फर्ज करें कि ये चीज सही भी है, उसको संजीदा भी लिया जाए, उस वीलॉग को संजीदा लेने की जरूरत नहीं है, वो संजीदा चीज नहीं है। वो वीलॉग उनका बहुत ही मतलब तफरी वाली चीज है, लेकिन उसको संजीदा बना के ले लिया है। अगर उसको ले भी लिया है, एफआईआर भी काट दी, तो फिर आप बताएं तो सही कि वो हैं कहां। पुलिस, एक सूबे की पुलिस, वफाक की पुलिस एक सूबे में आती है। यहाँ पे आईजी गुलाम नबी मेमन साहब हैं, बहुत ही शोहरत याफ्ता, बड़े ईमानदार, बड़े मेरिट के ऑफिसर हैं, उनको नहीं पता। कराची पुलिस चीफ जावेद ओड साहब, बड़ी जबरदस्त शोहरत है, बड़े जबरदस्त ऑफिसर हैं, उनको नहीं पता। 40 से ज्यादा जो मेरे नुमाइंदे रिपोर्टर्स हैं, उन लोगों ने जो गुफ्तगू फरमाई मुख्तलिफ पुलिस से, तो कहते हैं कि 100 से ज्यादा थानों के अंदर चेक कर लिया गया है, जमील फारूकी नहीं है और सिंध पुलिस को भी नहीं पता है कि वो कहाँ है। तो वफाक इतना मजबूत है कि वो सिंध के अंदर आता है, उसकी पुलिस आती है, बोल के ऑफिस से उन्हें गिरफ्तार करती है और किसी को बताती नहीं और लापता कर देती है। तो इस वक्त जमील फारूकी लापता है। बहुत कोशिशें करने के बावजूद भी उन्हें उनके बारे में नहीं बताया जा रहा। एक ट्वीट जिम्मेदारी का कि हमने गिरफ्तार किया है, इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट किया और उसको चंद घंटों के बाद डिलीट कर दिया। वो ट्वीट में आपको दिखाता हूं, उन्होंने ट्वीट किया और डिलीट कर दिया। एफआईआर की कॉपी भी देखिए, एफआईआर की कॉपी के अंदर भी ये सारा मतन आप देखें, पढ़ें। इतनी गैर संजीदा पुलिस है। हम अपनी पुलिस पे प्राउड किस वक्त फील करें? इस डेमोक्रेसी के दौर के अंदर आप पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहे हैं, आप लड़े, आपकी जो भी सियासत है, जो भी कानून गैर कानूनी मामला है, आप मीडिया के लोगों को उनकी आवाजबंदी कर रहे हैं, उनको काम करने से रोक रहे हैं और कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसके ऊपर आप इतने लंबे लंबे किस्म के एक्शन ले लें जिससे पूरी उनके घराना, उनकी पूरी फैमिली परेशान हो जाए, इदारा मुकम्मल तौर पे परेशान हो जाए, लोग सारे परेशान रहे, फिर आप कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं करें, गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में भी पेश ना करें, राहदारी रिमांड भी ना लें। इस्लामाबाद ले जाने के लिए इस कराची से राहदारी रिमांड लेना जरूरी है, कुछ भी ना करें, पता ही ना लगने दें।
कि कौन से दौर में, अफगानिस्तान थोड़ी है, तो पाकिस्तान है भाई। पाकिस्तान के अंदर ये चीज आपको आपने गिरफ्तार किया, बताएं, आपने एफआईआर काटी है, आप बताएं किस जगह पर है जमील फारूकी। आप उनके अहल खाना को बताएं, उनकी वाइफ परेशान है, उनके बच्चे परेशान है, पूरी बोल की फैमिली परेशान है, आप सब पर दबाव डाल रहे हैं। मैं हैरान हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है नुक्ता नजर बहुत मुख्तलिफ होता है। जब जरदारी साहब से पूछा गया इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, तो मुस्लिम लीग नून की तो रिवायत है, गिरफ्तार करो, तोड़ो फोड़ो, टांगे तोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। और मोहतरमा बेनजीर ने सैकड़ों बार ये कहा। जरदारी साहब खुद 11 साल जो है नवाब साहब, मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब की वजह से जेलों के अंदर रहे हैं, बड़ा अजाब झेला है पीपल्स पार्टी की जेलों ने मुस्लिम लीग नून से। नून की तो एक तारीख है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसा नहीं करती। पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ नहीं करती, बर्दाश्त करती है, सुनती है, तरकीब सुनती है। जरदारी साहब ने कहा इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, बाकी सब, मौलाना फजलुर रहमान साहब गिरफ्तार करना चाहिए, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार करना चाहिए। खैर वो रात गुजर गई, वो मीटिंग गुजर गई। मेरी अपील है बहुत ही रिस्पेक्टिव अंदाज के अंदर कि जमील फारूकी को अगर गिरफ्तार कर लिया गया है, उन्हें लापता ना रखा जाए, उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए और जो कानूनी तकाजे हैं उसके तहत उनको उनकी अहलिया से, उनकी फैमिली के मेंबर से मिलने दिया जाए, बोल की इंतजामिया से मिलने दिया जाए। कोई ऐसी उन्होंने इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं कर दिया कि आप उनको बिल्कुल लापता रखेंगे और उसके बाद ये रखेंगे, तो ये मुनासिब चीज़ नहीं है। इसके ऊपर आवाज़ें उठ रही हैं, पूरे पाकिस्तान में आवाज़ें उठ रही हैं, इंटरनेशनली आवाज़ें उठ रही हैं, ये रोका नहीं जा सकेगा। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि जीत जो है वो जमील फारूकी की ही होगी, ऐसे भी लोगर्स की ही होगी, बोल की ही होगी। पहले भी बहुत लड़ाई लड़ी है और इंशाल्लाह जीत होगी। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं बड़े मार्के की तरफ। इमरान खान साहब पासा पलटने को तैयार है। अब पासा पलटेंगे किस तरह से, कौन सा ऐसा रास्ता उनके हाथ आ गया है जिससे वो पासा पलट देंगे? बहुत ही सिंपल सा मामला है। परवेज इलाही साहब इंतजार कर रहे हैं कि मुझे बस इशारा दें। मेरी एक साहब से गुफ्तगू हो रही थी, हो तो जमील फारूकी की गिरफ्तारी और उनकी लापता होने से मुतालिक थी, बहुत ही अहम लोग हैं जिनसे बात हो रही थी। बाद में फिर इमरान खान का मामला भी आ गया, तो शहबाज गिल साहब का भी मामला आ गया, तो पूरी पॉलिटिकल सूरत हाल ही हो गई। उसमें जबरदस्त किस्म के नुक्ते सामने आए। नुक्ते आपके सामने रख देता हूं, शायद ये होने के लिए जा रहे हैं क्योंकि वो शख्सियत बड़ी अहम है। दो चीजें सिर्फ इस्लामाबाद के हवाले से इमरान खान साहब ने करनी है, उसके बाद इस्लामाबाद बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि वो चले कैसे। वो ये करना है कि जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं पीटीआई के पास, पंजाब की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब की केपी की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत। ये चार जो हुकूमतें हैं, इनको हुक्म दें कि वफाक से अब बिल्कुल ताउन नहीं करना है, किसी भी सतह पर नहीं करना है, किसी भी एंगल में नहीं करना है, कोई गवर्नमेंट का राब्ता रवाबित किसी भी सतह पर नहीं करना है, वफाक के साथ चलना ही नहीं है। मतलब मैं बहुत वो वाली बात कह रहा हूं, उन साहब ने जो बात की मैंने कहा ये होना नहीं चाहिए। ये तो इमरान खान वैसे तो 18वीं तरमीम के खिलाफ हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज वो करेंगे नहीं। उन्होंने कहा नहीं, परवेज इलाही और इमरान खान के दरमियान यही गुफ्तगू हुई है और इमरान खान यही करने जा रहे हैं। और इमरान खान अपने चीफ मिनिस्टर्स को, 3 चीफ मिनिस्टर्स को और 1 प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर को ये हिदायत देने जा रहे हैं कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट की जो भी जरूरियात हैं, जो भी उनके साथ मामलात हैं, उनको रोक दिया जाए, उन चीजों के अंदर आगे ना बढ़ा जाए। किसी भी सूरत में कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलात को ना किया जाए। जो ये बहुत सारे मामलात इनलीगल कहते हैं और करते हैं उसको ना किया जाए। और हर सूरत के अंदर जो नून लीग के गुल्लू बर्ड्स हैं उनके इलाकों के अंदर उनको अरेस्ट कर लिया जाए। यानी कि नून लीग के जितना भी चौधरी हैं उनको अरेस्ट करें, उनकी किसी बात को ना माने। और आप देखें कि किस हद तक जब नहीं मानेंगे वफाक की बात, तो ये हुकूमत रहेगी किस बात की? ये क्या करेंगे वफाकी वज़रा और क्या करेंगे शहबाज शरीफ एंड कंपनी? तो ये चीज यहां तक आ रही है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होगा। कुछ ही टाइम के अंदर ये बिल्कुल पैरों पर गिर जाएंगे, फिर जाएंगे और पिंडी को कहेंगे कि हमारे साथ ये हो रहा है, और फिर वो जाहिर है कि
इंटरफेरेंस होगा और फिर चीज़ों को बेहतर किया जाएगा, लेकिन ये होने जा रहा है। साथ ही गिरफ्तारियां मुस्लिम लीग नून के लोगों की होनी है, जिस तरह से गुल्लू भट्टों की बात हो रही है, उनकी गिरफ्तारियां होनी है। ये सूरत हाल है, बिल्कुल पासा पलट देंगी अगर ये चीज़ अमल दरामद हो जाएगी। मुझे लगता है कि परवेज इलाही साहब ने यही बातें कही हैं, इमरान खान ने उनको यही बताया है, यही हुक्म दिया है, और ये हुक्म अब दीगर सीएम्स को भी करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि कल जो रात गुजरी वो रात पीटीआई के लोगों के लिए, हमदर्दों के लिए, पूरी दुनिया के अंदर बड़ी टेंस वाली थी। ऐसा लगता था कि इस्लामाबाद की पुलिस बन्नी गाला में घुस जाएगी और इमरान खान को गिरफ्तार कर लेगी। वो दोबारा इस तरह की रात नहीं चाहते, दोबारा इस तरह का दबाव नहीं चाहते, दोबारा इस तरह की चीजें नहीं चाहते। इसलिए तीनों सीएम्स और एक पीएम अब वफाक की बात नहीं मानेंगे। आप क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए? जमील फारूकी की गिरफ्तारी के ऊपर आप क्या कहते हैं? इस तरह गिरफ्तार करना किसी सहाफ़ी को, किसी एंकर पर्सन को, नौजवान सहाफ़ी को, उसके साथ ये होना जायज़ है? इमरान खान साहब ने जो अब हिदायत दी हैं वो जायज़ हैं, ठीक हैं, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। परवेज़ इलाही साहब क्या रोल और किस तरह अंदाज में देखते हैं, ये भी देखने की ज़रूरत है। और इस हुकूमत को अब मज़ीद इमरान खान किस तरह टैकल करेंगे? आपके पास कोई ऑप्शन हैं? आपका जहन क्या कहता है सारी सूरत हाल में? ज़रूर सवाल कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।